इस प्रकार से हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ABCD एंड इन विच बी पैरेलल टू AC। ठीक है, यानी इसको माना कि चतुर्भुज ABCD में BE पैरेलल टू AC और DA पैरेलल टू AC। ठीक है, गिवन दैट यानी दिया हुआ है AC इक्वल टू 24, BE इक्वल टू 8 मीटर और DF इक्वल टू 13 मीटर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये नहीं सॉरी ACD है ना, 1/2 AC इंटू BE प्लस 1/2 AC इंटू DF। ये इसका हिंदी में लिख दिया था मैंने, है ना। 1/2 AC मीन्स 24, BE मीन्स 8, 1/2 AC मीन्स 40 और DF मीन्स 13। ये हमने इसको काट दिया, 2 1 2 2 12 जा 24, ऐसे यहाँ पर 2 1 2 2 2 2 4 और ये 0, मतलब 18 12 8 जा 96 प्लस और 13 20 जा 260 है ना। इसको हमने प्लस कर दिया तो 356 हो गया 356 और यही इसका आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया मीन्स किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, एरिया ऑफ रोम्बस मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, 1/2 7.5 इंटू 12 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये दोनों विकर्णों का गुणनफल हो जाता है। इसको कर 2 1 2 2 6 12, तो कितना हो 7.56 45। ठीक है, स्क्वायर मीटर। बस ये 2 लाइनों का सवाल था, ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द कंसेप्ट। अब देखिए आप लोग अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा आप। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonals। ये उसका हिंदी भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तथा जिसका शीर्षण बिल्कुल 4.8 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो हमको ये दूसरा वाला विकर्ण यानी सेकंड डायगोनल जो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखे ABCD इज ए रोम्बस हुज ए साइड 6 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ए डायगोनल D1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और D2 इक्वल टू, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये इसका हमने ये फिगर तैयार किया ABCD और यहाँ से ये परपेंडिकुलर DE ऑन AB। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, इक्वल टू 2 इंटू ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल मतलब एरिया है ना, तो क्या होगा 2 इंटू 1/2 AB इंटू DE मीन्स ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब AB मीन्स 6 और DE मीन्स 4.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 28.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया ऑफ रोम्बस, आगे अब क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है ABCD इक्वल टू 1/2 AC इंटू BD। ठीक है, इसको हिंदी में मैंने दे दिया है। एरिया क्या है 28.8 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, 1/2 AC मीन्स AC ये हमें फाइंड आउट करना है और ये 8 इंटू 8 तो 2 1 2 2 4 8। अब इसके बाद में ये जो
4 है, इसको हम क्या करते हैं, चेंज द साइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में जब साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि वैल्यू हमें ए सी की फाइंड आउट करना है तो ए सी को लेफ्ट साइड लिख लेते हैं 28.8/4, ठीक है। और अब हम इसको कट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, या डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाता है 4 7 या 28, ये 0.42 या 8, यानी लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल्स क्या हो गए, लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल्स यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई, और यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7 क्या होगा, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग consists of 3000 liter which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm 30 cm in length. Find the total of its polishing the floor if the cost per मीटर स्क्वायर 4 रुपीज़। यानी किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्स हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश करना है और कहते हैं इसको करने का कुल खर्च बताइए, व्यय बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ। चूँकि एरिया ऑफ सरफेस यानी फर्श का क्षेत्रफल क्या है 3000 इंटू एरिया ऑफ ए टाइल, मतलब एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब कुल टाइल्स कितने 3000 टू 1/2 और 45 इंटू 30 जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कट कर दे तो 2 1 2 2 1 2 2 5 10 और ये 0 क्या होगा 1500 इंटू 45 इंटू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसके बाद में क्या है, ये सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो 100 इसको भी डिवाइड कर दो, 100 से इसको भी डिवाइड कर दिया। तो ये 2 0 जो है इससे कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल हो गया और फिर इसको कट कर देते हैं हम इसको 5 2 10 5 9 45। तो क्या हो जाएगा, अब रिमेनिंग पार्ट क्या है 15 इंटू 9 इंटू 3/2। ठीक है ना, चलिए करते हैं 3 9 27 इंटू 15। ये देखिए हमने किया है 15 इंटू 9 135 इंटू 3 क्या होगा 405 405 है ना, 405 अब 405 आया और इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 202 माने 202.5 वर्ग मीटर हो गया। यानी एक्सपेंडिचर ऑफ सरफेस पॉलिशिंग थ्रू 4 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है ना, यानी 4 रुपये मीटर की दर से पॉलिश के व्यय क्या होगा, देखिए ये 4 सरफेस हो जाती है इंटू क्या चार्ज आया है 202 रुपये 50 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर। ये इसका एरिया है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस एरिया से। ठीक है, 202.5 स्क्वायर मीटर से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 801 मतलब 810 रुपये आया है, 810 रुपये आया और यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको रीडिंग करते हैं। मोहन वांट्स टू बाई ए ट्राइपीजियम शेप्ड फील्ड इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड twice the side along the road. If the area their field is 10,500 square meter and the perpendicular distance between two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along their river. ठीक है, मतलब
मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है और दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 100 मीटर है तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो हमने ये देखा, ये रोड है, ये नदी बह रही है और ये नदी के किनारे का क्षेत्र है, ठीक है, और ये नदी है। समझ गए हम बात के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब प्रश्न के अनुसार, है ना, क्या है, एरिया ऑफ फील्ड कितना है 10,500, ठीक है। लेट यूनिट लेंथ इज, माना कि इकाई लंबाई x है। सो पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर x एंड 2x रिस्पेक्टिवली, मैंने समांतर चतुर्भुज की भुजाएं x और 2x क्रमशः हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2x + 2x × 100, ठीक है। एरिया की हमने वैल्यू पुट की 10,500 1/2 2x + 1 यानी 3x हो जाएगा और ये 100 मीटर। कट कर दे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 50 टाइम्स, है ना। अब हमको x की वैल्यू निकाले, इसको हमने क्या किया, लेफ्ट साइड लिखा और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने चेंज द साइड कर दिया, मतलब उसकी साइड चेंज कर दी, पक्ष बदल दिया हमने उसको। तो ये 10,500 है, 10,500 अपॉन 3 × 50 और इसको हमने कर दिया 0 से 0 और इसको हमने काट दिया तो कितना आ गया, ये 70 आ गया, ठीक है। कट कर दिया 70 मीटर। अब ये 70 मीटर है क्या, यूनिट लेंथ है, मतलब इकाई लंबाई है, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रिवर्स नियर बाई, ठीक है, क्या होगा 2 × 70, दो तरफ है और ये समांतर लंबाई है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या होगी 140 मीटर होगी और यही इसका आंसर है, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 9। टॉप सर्फेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शॉप ऑफ ए regular polygon as showing in the figure. Find the area of the pentagonal, है ना, सरफेस, यानी एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अष्टभुजीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये अष्टभुजीय आकृति है, इसको अपने हमने बनाया ABCDEFGH, ठीक है ना। अब ये देखते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर ये भी क्वाड्रिलेटरल और ये क्या है आपका, ये रोमस हो गया ऊपर का, ये सॉरी ये रोमस है, ये रोमस है और ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब आयत है, ठीक है। तो क्या होगा जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे अष्टभुजीय आकृति का, है ना, 8 साइड सरफेस, तो क्या होगा, ये एरिया ऑफ रोमबस DEFG प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDGH एंड एरिया ऑफ रोमबस ABCH, ठीक है ना। ये हमने लिखा और इसकी वैल्यू बताओगे 1/2 5 + 11 + 4 × 4, क्यों 4 साइड होती हैं, ठीक है ना। 11 × 5 ये लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल यही होता है, और 1/2 और A + B मतलब 11 + 5 और ये इसकी भी 4 साइड होती हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और ये मीटर इसका ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। याद है 2 × 1 = 2, 2 × 4। अब क्या है 11 + 5 = 16 × 2 प्लस 11 5 फिलहाल ऐसे लिख लीजिए और 11 + 5 = 16 × 2 स्क्वायर मीटर। चलिए 16 × 2 = 32, ठीक है, प्लस 11 5 = 55 + 32 स्क्वायर मीटर और इन सब को हमने प्लस कर दिया, सबको जोड़ दिया तो क्या हो गया 119
19 मतलब 119 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझिएगा। देयर इज ए पेंटागोनल shaped park as shown in the figure, tending its area Jyoti and Kavita, it is two different ways। मतलब एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता, देखिए ये दो है, एक ज्योति और दूसरी कविता है, इन्होंने इसको अलग अलग तरीक़ों से विभाजित किया। क्या आप इसका कोई क्षेत्रफल ज्ञात करने कोई और विधि बता सकते हैं? तो अपन देखते हैं। ये फिगर जो बने हुए हैं, ये फिगर हमने इनको बनाए हैं, ठीक है ना। ये और चलते हैं इसमें कि ज्योति का लुकआउट क्या है, ज्योति का तरीका क्या है। तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क मतलब पंचभुजीय पार्क का क्षेत्रफल 2 इंटू एरिया ऑफ रोमस यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये लाल स्याही से मैंने लिखा रेड पेन से। तो क्या होगा 2 इंटू 1/2 15 प्लस 30 इंटू 15/2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। अब क्या है 30 प्लस 15 मतलब 45 और 15/2। ठीक है, तो क्या हो गया ये 337.5 स्क्वायर मीटर 337.5 वर्ग मीटर हो जाता है। ये है ज्योति का तरीका। ठीक है ना। और फिर अब कविता का लुकआउट क्या है, इसी प्रकार है सिमिलर SLLY मतलब सिमिलरली। ठीक है ना। कविता का लुकआउट क्या है, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है ना। अब क्या होगा 15 इंटू 15 प्लस 1/2 15 इंटू 15 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 15 या 225 होता है। ठीक है, अब ये 1/2 से इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 112 माने 112.5 वर्ग मीटर। ठीक है, इसको आपस में प्लस कर दिया तो 337.5 यानी ये भी 337.5 वर्ग मीटर आया है। चलिए अब इस पूछा गया है क्या इसका कोई और तरीका हो सकता? हाँ, इसका ज्ञात करने का एक अन्य तरीका भी हो सकता है। इसी को लिखिए इंग्लिश में, यस इट्स एरिया आल्सो फाइंड आउट थ्रू अदर मेथड। क्या होगा देयरफॉर एरिया ऑफ ABCDE, देखिए जो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखा हमने क्या लिखा है, देखिए ABCD और E ये परपेंडिकुलर F इज ऑन EC। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPQ माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD। ठीक है ना। वैल्यू पुटअप करिए 15 इंटू 13 स्क्वायर मीटर माइनस 2 इंटू 1/2 15/2 इंटू 15 2 1 जा 2 2 1 जा 2 ये कैंसिल हो जाता है और 15 3 जा 450 माइनस 2 25/2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर सपोज डिनोमिनेटर में 1 और 1 और 2 की LCM लेते हैं तो क्या आएगा 2 आ गया। ठीक है, 2 1 से डिवाइड कर 2 टाइम्स 2 का यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो 900 हो गया और 2 1 जा 2 1 टाइम से मल्टीप्लाई कर 225 ही होगा। अब 900 में से 225 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस का साइन है तो क्या होगा 675 यानी 675/2 वर्ग मीटर। ठीक है, 675/2 वर्ग मीटर। तो इसको अब डिवाइड करते भाग करते हैं 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1 5 15 है 2 7 जा 14.0 10 हो जाएगा 2 5 जा 10 337.50 वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है ना, एक तरीके ये भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.1 का क्या है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़
other dimensions 24 centimeter and 28 centimeter, and inner dimension 16 into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. यानी संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमको बताया गया। ये हमने इसको जिस तरीके से क्वेश्चन दिया था उस हिसाब से हमने ये फिगर तैयार किया। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्लियरली विड्थ ऑफ फ्रेम, यानी स्पष्ट रूप से फ्रेम की चौड़ाई क्या होगी, ए बी माइनस पी क्यू। ये है ए बी और ये माइनस पी क्यू, ये इसका चौड़ाई का ये जो डिफरेंस है ये निकलेगा। क्या होगा 24 माइनस 16 बाई 2। ठीक है, यानी 8/4, यानी 2 1 2 2 4 Z, यानी 4 सेंटीमीटर। कितना अंतर होगा 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब कहना हो एरिया ऑफ पार्ट ए बी क्यू पी, ए बी पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट डी सी आर एस, मतलब खंड डी सी आर एस का क्षेत्रफल 1/2 ए बी प्लस पी क्यू इंटू 4, क्यों 4 साइड होती है। ठीक है, 2 इंटू 24 प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 2 इनको प्लस कीजिए, 6 प्लस 4 0, 1 प्लस 1 2 2 4। ठीक है, अब 42 जा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एंड एरिया ऑफ पार्क ए पी एस डी, ये चित्र में ये दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको आप देखें ए पी एस डी यानी खंड ए पी एस डी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होगा एरिया ऑफ सी बी क्यू आर, हिंदी में कह लीजिए सी बी क्यू आर का क्षेत्रफल है ना, सामान्य बात है। 1/2 ए डी प्लस पी एस, ये फार्मूला है भैया ना, इंटू 4। 1/2 ये ए डी मीन्स 28 और पी एस मीन्स 20 और ये 4 है ना। तो 2 1 जा 2 2 4 जा 4, ये रेड पेन से मैंने कट किया जिससे आपको ठीक से समझ में आए, ये बात है ना, क्लियर हो जाए। अब क्या है 28 प्लस 20, इसको हमने प्लस कर दिया, क्या होगा 48 इंटू 2, और 42 से क्या हो गया 96, हो गया 96। ठीक है, और इसी के साथ ये इसका आंसर कहलाता है, आंसर है। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आपके 11 क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप पर फोकस रखिए, कंसंट्रेट रहिए, सवाल आपको आसानी से मिलेंगे। इसके बावजूद नहीं बनते तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें बताएंगे आपको क्या कमी दिखाई देती है, तो हम आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे से रिवीजन करें और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।